कहा जाता है कि हम सब इंसान माटी के पुतले हैं और ईश्वर ही हम सब में जान डालता है, लेकिन क्या इंसान भी भगवान में जान डाल सकता है? तो इसका जवाब है हाँ। इंसान भी कुछ हद तक मूर्ति में जान डाल सकता है, जिसे कर दिखाया आगरा के एक कलाकार ने, जिसने बना डाली है गणपति की जीती जागती मूर्ति। यूं तो गणेश उत्सव की धूम महाराष्ट्र में काफी देखी जाती है, जहां इन दोनों हर तरफ गणपति बप्पा का शोर ही सुनाई पड़ता है। लेकिन अब यूपी में भी गणेश पूजा की धूम देखी जा सकती है। आगरा के एक युवक ने इस गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश की जीती जागती मूर्ति बना डाली, जो पलक भी झपकाती है, पैर छूने पर आशीर्वाद भी देती है, हमारी आपकी तरह सांस भी लेती है, उसका दिल भी धड़कता है। और तो और उसे आप प्रसाद खिलाएंगे तो वो उसे भी खा सकती है। गणेश चतुर्थी के अवसर पर आप भगवान गणेश की तरह तरह की प्रतिमाएं देखते होंगे और उनका आशीर्वाद लेते होंगे, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी गणेश जी की प्रतिमा दिखाते हैं जो आपको लगेगा कि उसमें किसी कलाकार ने जीवन डालने की कोशिश की है, उसको जीवंत जीने का प्रयास किया है। जी हाँ, ये कलाकार हैं अजय बाथम, जो आगरा के रहने वाले हैं। और यहाँ पर मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा। वैसे तो आपने गणेश चतुर्थी पे तमाम इको फ्रेंडली मिट्टी की तमाम ऐसी प्रतिमाएं देखी होंगी जो तरह तरह से कलाकार बनाते हैं, चाहे वो बंगाल के हों, कलकत्ता के हों, और दूर दराज से यहाँ आगरा आकर भी बनाते हैं और लोगों के बीच में उत्सव के दौरान उन प्रतिमाओं को रखते हैं और भगवान का आशीर्वाद सभी लोग लेते हैं। लेकिन इस प्रतिमा को आप देख लीजिए। सबसे पहले अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहूंगा थोड़ा लॉन्ग शॉट में इसको दिखाए। जब आप देखेंगे इस प्रतिमा को पूरी तरह से, तो आपको ऐसा लगेगा कि कोई व्यक्ति जो है वो भगवान गणेश का एक स्वरूप लेकर बैठा हुआ है। वो सांस भी ले रहा है, उसकी आंखें भी झपक रही हैं, पलक भी झपक रही हैं, इसके अलावा उसकी धड़कनें भी चल रही हैं। वो बात भी कर सकता है, भगवान को आशीर्वाद भी जो आप मिलता है, जो भगवान उसको आशीर्वाद भी दे सकते हैं। ये सब चीज हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं ऊपर से। आप ये देखिए, जब आप मुकुट और उनका जब चेहरा देखेंगे तो पलक झपकती नजर आएगी, यानी कि ऐसा लगेगा आपको कि कोई व्यक्ति जो है वो जीवंत रूप में बैठा हुआ है और आपको देख रहा है और आपको आशीर्वाद देने की कोशिश कर रहा है। उसकी धड़कनें भी चल रही हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे कि जो भुजाएं हैं, उन भुजाओं में उन्होंने फरसा लिया है, नारियल उनके हाथ में है, एक हाथ में मोबाइल भी है, क्योंकि आजकल की नई टेक्नोलॉजी है और हर कोई आजकल वीडियो, व्हाट्सएप, फेसबुक, सोशल साइट से जुड़ा हुआ होता है। तो अगर कोई जो श्रद्धालु है, अगर वो भगवान का आशीर्वाद वीडियो कॉलिंग से भी करना चाहता है, तो वो सुविधा भी अजय बाथम ने यहाँ पर दी है कि वो वीडियो कॉलिंग के माध्यम से यहाँ पर इस प्रतिमा के दर्शन कर सकता है, भगवान के दर्शन कर सकता है। आइए अजय बाथम को एक बार बुला लेते हैं, कितनी मेहनत उन्होंने की है। अजय आइए, और क्योंकि आपने इस प्रतिमा को तैयार किया है, ये बताइए कि सर कितना टाइम लगा अजय इस प्रतिमा को बनाने में, और जी क्या दिमाग में आया कि आपको कुछ इस तरीके का काम करना है जो लोगों को। इस मूर्ति को बनाने में मुझे करीबन 8-9 महीने लगे हैं और काफी मेहनत करी है मैंने इसमें। और इस मूर्ति को बनाने के लिए मैंने सोचा था कि इस मूर्ति तो सभी बनाते हैं, पर मैं मूर्ति बनाऊंगा उसमें जान डालने की कोशिश करूंगा। जैसे कि इनके, मैंने जैसे बताया आपको, इनका दिल धड़कता है, सांसें चलती हैं, या आंखों से देख सकते हैं, सुन सकते हैं, और कोई इनके पैर छुआ है तो आशीर्वाद दे सकते हैं। इसके अलावा मैंने इनके हाथों में जो नसें होती हैं वो भी ब्लिंक करती हैं, और इनके नसों में रक्त भी दिया हुआ है मैंने। ये मूर्ति बनाई है आगरा के पचकुइया टीला के रहने वाले अजय ने, जिसे बनाने में करीब 9 महीने का वक्त लगा। और अब ये मूर्ति गणेश उत्सव पर पूजन के लिए चौक में रखी जाएगी। मूर्ति बनाने के लिए उन्होंने वेस्ट ट्यूब और टायर का इस्तेमाल किया है। मूर्ति के अंदर कई सारे इक्विपमेंट, इलेक्ट्रॉनिक सामान लगाए हैं। आपने एक हाथ में, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि मोबाइल भी दिया हुआ है, उसका क्या कारण है? जी, मोबाइल मैंने इसलिए दिया है, जैसे कि आज के युग के हिसाब से, तो मैंने कहा जैसे कोई विकलांग व्यक्ति है या कोई बुजुर्ग है, नहीं आ पा रहा है, अगर इनके दर्शन करना चाहता है तो इनको, इनका नंबर है एक, उन पर, उस नंबर पर कॉल करके वीडियो कॉलिंग से दर्शन कर सकते हैं। लगभग 10 फुट लंबी इस मूर्ति की आंखें झपकती हैं और पैर छूते ही भगवान आशीर्वाद देते हुए कहते हैं तथास्तु। आइए आपको नीचे थोड़ा दिखा देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मोदी योगी का युग है, तो यहाँ पर मोदी जी की तस्वीर जो है वो भी यहाँ पर भगवान के चरणों पर दिखाई गई है, और एक भव्य प्रतिमा के साथ ही साथ मोदी जी आशीर्वाद लेते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ खास बात एक और है जो मैं आपको बताना चाहूंगा अपने वीडियो चलने से। देखिए, यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि भगवान जीवन तो दिख रहे हैं आपको, यहाँ पर सांस भी ले रहे हैं, देख भी रहे हैं, लेकिन जैसे ही आप यहाँ पर आशीर्वाद उनका लेंगे तो वो यहाँ पर उनका तथास्तु जो है, मतलब भगवान जो आशीर्वाद है वो बोलते हुए नजर आएंगे। मैं यहाँ दिखाऊंगा आपको थोड़ा सा, ये देखिए।
देखिए, ये हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से कोई भी श्रद्धालु अगर पैर छूता है तो भगवान आशीर्वाद दे देंगे। अच्छा, ये स्कोप आपने यहाँ पर टांगा हुआ है, इसका क्या? जैसे इस स्कोप का यूज है कि जैसे कोई अगर देखना चाहता है कि इनका दिल किस तरह से धड़कता है तो आला से चेक कर सकते हैं। तो आप मैं ठीक है, इस तरह से जैसे कोई चाहता है धड़कने चेक करता है तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। हाँ, इस तरह से आप धड़कन चेक कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। माइक भी लगाएंगे, आएगा। ये धड़कनें चलती हुई महसूस हो रही है ना? जी जी जी। और ये बिल्कुल, और जब आप स्कोप से भी अगर आप चेक करेंगे, धड़कनें चेक करेंगे इस आले से, तो आपको धड़कनें सुनाई भी देंगी। क्या क्या इस्तेमाल किया गया है इसमें? मैंने कैमरों का इस्तेमाल किया है, मशीनों का इस्तेमाल किया है, मोटरों का इस्तेमाल किया है, कुछ डिवाइसों का इस्तेमाल किया है, सेंसरों का इस्तेमाल किया है। जैसे कि इसमें एक चीज और है, ये खा भी सकते हैं, पी भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? जी, जैसे ये अपने सूंड के द्वारा पानी पी सकते हैं। अच्छा। और इनके जो मुंह है, अगर कोई प्रसाद लड्डू का भोग लगाएगा तो ये खा भी सकते हैं। अच्छा, जी 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 तरीके का आपने डिजाइन किया है? जी जी हाँ, इस तरह से डिजाइन किया है। पूरा जो है ये प्रतिमा जो है वो रबड़ की बनी हुई है, आप कह रहे हैं ना? ये स्ट्रेचेबल है। हाँ, स्ट्रेचेबल है। जैसे कोई देखना चाहता है तो ये देख सकते हैं, इनकी नब्ज चेक कर सकते हैं किस तरह से ब्लिंक कर रही है। ये आज का भारत है जो चांद और सूरज तक पहुंच रखता है, साइंस की समझ रखता है। इसीलिए भगवान भी इस समय टेक्नोलॉजी से लैस हो चुके हैं। मैं अजय के घर पर ही हूँ और यहाँ पर वो अपनी इस प्रतिमा को दिखा रहे हैं। करीब 10 फुट की ये प्रतिमा है और भगवान गणेश की ऐसी प्रतिमा शायद हमने तो पहले कभी नहीं देखी, जो सांस भी लेती हो, जो देखती भी हो, आपको आशीर्वाद भी देती हो, आपका जो प्रसाद है उसे खाती भी हो। इसके अलावा तमाम ऐसी चीजें इसमें डाली गई हैं टेक्निकली, वो कह सकते हैं बाकी काबिल तारीफ है अजय बाथम की, जिन्होंने इस प्रतिमा को बनाया। गणेश चतुर्थी पर यही प्रतिमा किसी ऐसी जगह पर रखी जाएगी जहां पर तमाम श्रद्धालु आगरा के जो है वो इस प्रतिमा का दर्शन भी कर सकेंगे और भगवान गणेश का आशीर्वाद भी प्राप्त कर सकेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ आगरा से विनीत दुबे, न्यूज उत्तर प्रदेश।